NA 241 से आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सर, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बेहतरीन। हमने 3 हफ्ते से कैंपेन जिस दिन शुरू हुई थी उस दिन से कैंपेन हमारी है और हमने एक पूरे प्लानिंग के तहत हर पॉकेट्स में, हर कच्ची गली में, हर पॉश एरिया में, मेरा जो इलाका है ये NA 241, इसमें कच्ची आबादियां भी हैं और इसमें पॉश इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन के भी हैं। तो हमने दोनों के मसाइल थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन एक मसला पानी का दोनों का कॉमन है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 10 महीने पहले सिंध गवर्नमेंट के साथ एक वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पर काम किया था, जो कराची में DHA के लिए 10 मिलियन गैलन ड्रिंकिंग वाटर डेलमोटी से। अच्छा सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपकी बात सुनने के लिए हमने आपको इनवाइट किया है। आपने मेरी बात को ना सर, आपने मेरी बात को ना पर्सनल बिल्कुल नहीं लेना। मेरा मतलब आपको टारगेट करना नहीं है। एज अ होल मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, बल्कि आम पब्लिक के तौर पे। सर, आपने 10 माह में काम किया, गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया। सर, पिछले 5 साल में इसी हल्के में जो अवामी मसाइल थे उसको एड्रेस करने के लिए, उन लोगों को सुनने के लिए, उनके मसाइल देखने के लिए, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत कोई भी रहनुमा जो अपॉइंट था वो वहां पहुंचा? उसने देखा कि क्या सूरत हाल है। इलेक्शन डेज में हम इतने एक्टिव हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, आप आवाम से अब मिलते होंगे ना, कितने मसले हैं? मसले तो बहुत सारे हैं सर, गिनने में नहीं आते। सुबह मैंने यहाँ से 2 इलेक्शन पहले भी लड़े हैं, 2002 में और 2008 में। अच्छा जी। यही कौमी असम्बली का हल्का जी। ऐसे मैंने 2 इलेक्शन लड़े हैं और 2008 में मैं जीत गया था। फिर मुझे वो सीट सरेंडर करनी पड़ी। तो मैंने इलाके के लोगों से मुसलसल राब्ता रखा है। गमी में, खुशी में मैं जाता आता रहा हूँ, वो आते जाते रहे हैं। ईद पे, बकरीद पे बड़े खाने होते रहे हैं। तो मेरी ये बात नहीं है कि मैं पहली बार जा रहा हूँ। एक एक फर्द को मैं जानता हूँ बाय नेम, जो मेरे हल्के में कच्ची आबादियों में हमारी पार्टी की और अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। तो हमने बड़ा कांटेक्ट रखा था। यही वजह है कि गुड न्यूज आपको मैं बतला रहा हूँ कि एक बाथ आइलैंड एक जगह है क्लिफ्टन में, उसमें हमने एक टास्क दिया था मेरे सूबाई कैंडिडेट को, टैंकर फ्री जोन। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ टैंकर्स खत्म कर दिए गए हैं और पाइप में, नलों में पानी आ रहा है। ये है अचीवमेंट। पूछे किसी से भी कि बाथ आइलैंड का पूरा इलाका जो क्लिफ्टन का है वो हाई राइज बिल्डिंग भरी हुई थी, उनका गढ़ बन गया था और अभी भी, लेकिन पानी टैंकरों से खरीदा जाता था। हमने कहा कि नहीं, ये फेयर नहीं है कि हमारा पानी पाइप में आए, हम टैंकर से पैसे देके क्यों लें। और अल्लाह ने हमारा ये ड्रीम पूरा करा दिया। एक और चीज, एक तरफ तो आप जो पानी की बात कर रहे हैं, माजरत के साथ 22,000 अरब रुपया जो है वो 15 साल में पीपल्स पार्टी को दिया गया है। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि हम कराची की बात करें, एक हब था पाकिस्तान का, बिजनेस का हब, मजदूर के लिए एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसी मंजिल थी जहां तमाम बात कर रहे हैं कि जरा सी बारिश होती है कराची में और जल थल, ये तो एक मुहावरा है ना, कि एक हो जाता है। वहां इतनी बुरी हालत थी, टॉप ट्रेंड कल के दिन चला है, वहां कोई बाहर नहीं निकल सकता। एक 12 लाख की मेहरान के पीछे कि कराची की ओनरशिप किसी जमात ने नहीं ली। ये गनी पावर शहर सबको वेलकम करता रहा, आबादी बढ़ती रही, यहीं पे लोग बसते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर नया आउट हो गया। 5 साल मंसूबा जो है उसका प्लान जो है हमारा अभी तक नहीं कराची का है। बदनसीबी ये सब चीजें, लेकिन उसमें किसी एक ब्रांच, एक जमात को नहीं, तमाम जमातों को उसमें जिम्मेदारी दी जा सकती है। PTI के कराची ने 2018 में 16 MNA और 32 MPS गोद में डाल दिए थे। PTI का जब इमरान साहब बारिश के बाद कराची आए तो 1100 अरब रुपए के मंसूबे ऐलान किए थे उन्होंने, पानी के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। एक प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं किया। 16 MNA 32 MPS मिलने के बाद भी, तो ये किस जमात को आप या मैं रोहूं के कराची की
डॉक्टर साहब एक और चीज, हम कराची की तो बात करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन जो सूरत हाल अंदरूनी सिंध की है वो भी किसी ढकी छुपी नहीं है। हम मान लेते हैं खान साहब के गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हुआ, कराची में नहीं हो, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि जो इंटीरियर सिंध है वहां पे एजुकेशन, हेल्थ का, वही जो खवातीन है जब जिचकी का वक्त आता है तो उनकी मौत पड़ जाती है, यानी रास्ता इतना तवील है, खड्डे हैं, मैं खुद गया बहुत से इलाकों में बिजली नहीं है, कनेक्शन नहीं है। आप नहीं समझते हैं कि ये जिम्मेदारी आप लोगों को भी निभानी चाहिए और एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कोताहियां, गलती आप लोगों से हुई है? हरमीत, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। अब हमें मेयरशिप मिली है कराची की, ये म्युनिसिपल इश्यूज हैं। कराची में बारिश हुई अभी 2 दिन, और खुदा मैं डिफेंस में रहता हूँ, किसी इलाके में पानी ऐसा नहीं खड़ा हुआ जो पहले हम तैरता था और जिंदगी मफलूज हो जाती थी। ये काम किए गए, ड्रेनेज के काम किए गए। मुर्तजा वाहब ने कराची में हम काम उन्होंने करने शुरू किए हैं। अब ओनरशिप कराची की हमने ली है और हम जिम्मेदार हैं। अब कोई वजह नहीं है कि हम ये कह सकें कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। चलिए सर किसी और तरफ चलते हैं। आप मसाइल पर बात कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। आपने कहा कि कल की सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। सर मेरे ख्याल से जो मनाजिर हम तक पहुंचे, जो वीडियोस पिक्चर्स मैंने हरमीत ने देखी, शायद वो फिर उस तरह से नहीं होंगी। कल तो कराची के हालात बहुत बुरे थे। खैर टॉपिक डाइवर्ट करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं। इलेक्शन के लिए मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले कैंपेन आप लोगों ने शुरू की, बिलावल भुट्टो जरदारी हर जगह गए। अब आप क्या देखते हैं, रिसेंटली सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आ रही है। अगर इतनी ही स्ट्रॉन्ग कैंपेन है, होमवर्क इतना अच्छा है, सिंध वाले बड़े मुतमईन है आपसे, तो ये वोट खरीदने वाला मामला, इसको आप किस तरह से कंडेम करते हैं या किस तरह से मजम्मत करते हैं इसकी? ये बहुत बदनसीबी है कि पैसों की बुनियाद पर आप आदमी का राइट खरीद रहे हैं। बिल्कुल जी। वोटिंग राइट जो एक बहुत ही मुकद्दस हक होता है और कौमों की किस्मत बदलता है। और मैं कंडेम करता हूँ वो कोई भी सियासी जमात जिसके लीडरों ने ये हिकमत अमली इख्तियार की है कि वो पैसों से वोट लेके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को ऐसे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए ताकि ये औरों को सबक मिले कि वो हमें जो बजट दिया गया है हम जब भी कोई हमारे वर्कर्स आते हैं, कोई नई चीजें हमें कहते हैं तो हम ये देखते हैं उस बजट से बाहर तो नहीं जा रहे कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो दूसरी तरफ आपसे खबर मिली है कि लोग वोट खरीदने के लिए मार्केट में उतरे हुए। तो ये हर जगह काली भेड़ें होती हैं, लेकिन जो साफ सुथरे पढ़े लिखे लोग जो कराची के चेहरा हैं, जिनके एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हम पहले भी बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते रहे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं खासकर गवर्नमेंट के हवाले से, विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, और इलेक्शन में पार्टी का वोट तो होता ही है, तीर का वोट तो होता ही है, शख्सियात का वोट भी होता है। और कराची में पढ़े लिखे लोग जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ रहा, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग में मुझे ग्रिल किया है, लेफ्ट एंड राइट, एक सवालात उनके पास तैयारी करके आए थे और उन्हें मुतमईन कर रहे हैं, कोशिश की गई है जब जाके उन्होंने वोट देने का वादा करा। तो ऐसी बात नहीं है कि हर जगह आप पैसे देके वोट खरीद सकें। कहीं पे कराची में जिन जगह से मैं लड़ रहा हूँ, मैं नहीं समझता अगर आप वहाँ बात भी करेंगे तो पीपल विल किक यू आउट। डॉक्टर साहब मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, डॉक्टर साहब अगर हम देखें जो हुकूमत के हवाले से पहले अवाम के जहन में कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि फलां फलां वज़ीर आज़म होगा, फलां वज़ीर दाखिला होगा, फलां फलां वो होगा, ये पहला इलेक्शन है जिसमें हमेशा माजी भी इसी तरह होता रहा। अब आपको क्या लगता है सर कि क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर प्रेसिडेंट हाउस में नजर आएगी, या आपको कहीं PM हाउस में भी बिलावल भुट्टो की तस्वीर नजर आती है? सर देखिए, बिलावल भुट्टो एक मुतबादल क़यादत के तौर पर बड़ा संजीदगी से लोग उनको देख रहे हैं। बिलावल साहब का जो एक बेनजीर की शख्सियत जो झलक नजर आती है, जो बाहर से पढ़े लिखे, फिर एज ए फॉरेन मिनिस्टर ही डिड अमेजिंग जॉब। उन्होंने FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलवाया, उन्होंने GSP+ की सहूलत दिलाई। IMF के प्रोग्राम के पीछे वो थे जो अमेरिका सॉफ्ट हुआ है अमेरिका जाने के बाद।
तो ही हैज ऑल द कैपेबिलिटी टू लीड द कंट्री। उन्होंने उनके ब्लड में है, कोई नई चीज वो उनसे नहीं कही जा रही। पूरी जिंदगी उन्होंने अब तक जो भी उम्र है उनकी अपनी फैमिली में कामयाब लीडर्स सियासत में देखे हैं। मैं समझता हूँ उनको एक चांस देना चाहिए। आपने 3 चांस दिया है और चौथे के लिए बात सर हो रही पीपल्स है। पार्टी को 3 चांस मिले हैं सर। ये रिस्क है। क्या बिलावल की बात कि हो रही है एक चांस बंदे की? को एक बार चांस दिया जाए। ठीक बिलावल है सर, साहब, ठीक है सर। मैं आम समझ आवाम को आपने सकता कह हूं। दिया, चॉइस आम आवाम की है, वो चांस देगी या नहीं। लेकिन फिर नवाज शरीफ ये भी तो कहते हैं ना कि आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए। खैर सर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।